बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं जो बात करने वाली हूँ ना वो है अस्तगफिरुल्लाह। यार अस्तगफिरुल्लाह को हमने बहुत लाइटली लिया हुआ है यार। हमें लगता है कि अस्तगफिरुल्लाह हम अपने गुनाहों की तौबा तो कर रहे हैं, बस यार ये तो हम चलो अपने आखिरी वक्त में भी अपने गुनाहों की तौबा कर लेंगे, अभी तो हमारे पास ज़िंदगी पड़ी है, हम ये सोचते हैं। लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ तौबा ही नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह के 7 फ़ायदे हैं। 7 ही मैं 5 कर रही हूँ ना, 7 फ़ायदे हैं अस्तगफिरुल्लाह के, वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। और जब ये आप अस्तगफिरुल्लाह के फ़ायदे सुन लोगे ना, इसके बाद आप लोग भी अस्तगफिरुल्लाह करना नहीं छोड़ोगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, लेकिन हाँ, अस्तगफिरुल्लाह कोई आम तस्वीर नहीं है कि चलो भाई हमने चलते फिरते पढ़ लिया, नहीं। ये वो इंसान तभी पढ़ता है जब इसे अल्लाह पाक की तौफीक होती है, जब अल्लाह पाक उसके दिल में डालता है ना, तभी वो पढ़ना शुरू करता है। वरना मैंने अपनी ज़िंदगी निकाल दी अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ी थी, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने मुझे क्या तौफीक दी कि मैंने कुछ दिनों से इसको शुरू किया और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सेटिस्फिक्शन हो रही है और मेरा दिल बोल रहा है कि यार अस्तगफिरुल्लाह में बहुत करामातें हैं। अच्छा जी, जैसे हमें अल्लाह पाक नमाज की तौफीक दे रहा होता है ना, वैसे ही अस्तगफिरुल्लाह की तौफीक आती है। मैं चाह रही हूँ कि जैसे मैंने ही इसका विर्द करना शुरू कर रही हूँ, मैं 10 डेज़ अपने लिए चैलेंज शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी एक मुराद अल्लाह पाक से पूरी करवानी है और वो जायज़ मुरादें मुझे पता है। तो क्यों ना आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी में मेरा साथ दें। मैं 10 डेज़ चैलेंज शुरू कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हो और जो जो ज्वाइन होना चाह रहा है वो भी अपना नाम लिखवा दे, ताकि हम फिर आफ्टर 10 डेज़, मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि मेरा क्या काम रुका हुआ था और मैंने क्या काम के लिए अपने लिए अस्तगफिरुल्लाह शुरू किया था। देखें, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ गुनाहों की बख्शिश नहीं करवाती, अस्तगफिरुल्लाह तो वो कलाम है, वो कर अल्लाह पाक का इतना मुबारक विर्द है जिससे आपकी हर मुराद पूरी होती है। यार ये वो लफ्ज़ है जिससे हम अल्लाह पाक से अर्श पे से कुन फयकुन करवा सकते हैं, अपने मौजज़े के साथ बनवा सकते हैं। लेकिन देखें, उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर हमें उसकी शर्त मालूम हो जाए कि किस तरीके से करना है तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, अस्तगफिरुल्लाह आपको पढ़ना है, तस्बीह आप चाहो तो अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हो, चाहो तो अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन भी पढ़ सकते हो, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए, कोशिश करनी है कि आप शुरुआत करो। जब आप शुरुआत करोगे ना, फिर आपको है ना इतना तवक्कल आ जाएगा और फिर आप इसके 10 डेज़ चैलेंज में मेरे साथ शामिल हो जाओगे। ठीक है ना। जो जो शामिल होना चाहता है वो मुझे बता सकता है। अब ये देखें, आपको कोशिश ये करनी है कि नमाज़ों की पाबंदी तो लाजमी करनी है। ठीक है ना। इसके बाद ऐसा वक्त आप अपने लिए चुनो जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करो, जिसमें सिर्फ आप हो और आपका रब हो। आप फिर अपने रब से उसका प्यारे प्यारे नाम पुकारो, अपने गुनाहों की बख्शिश करो और फिर जो आपके दिल में मुराद है वो मांगो, तो फिर वो अर्श पे से उतरेगी ज़रूर, मुझे पूरा यकीन है। और अगर वो भी नहीं उतरती है तो इससे बेहतरीन ज़रूर उतरेगी। ठीक है ना। उससे कम नहीं उतरेगा लेकिन उससे अच्छा ज़रूर उतरेगा। ठीक है ना। अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं तो देखिए, बेनिफिट्स इसके बेहिसाब है। सबसे पहले तो आपकी गुनाहों की बख्शिश होती है। ठीक है। नंबर 2, जो आपके दिल में मुराद होती है अल्लाह पाक वो लाजमी पूरा करता है, अगर वो हक में आपके बेहतर हो। और अगर आपके हक में वो बेहतर नहीं भी होगी ना, तो ये तवक्कल रखना कि उससे अच्छा मिलने का है। अगर आप अल्लाह पाक से इतना मांग रहे हो और वो आपके हक में बेहतर नहीं है ना, तो अल्लाह पाक आपको इससे बड़ा देगा, इससे अच्छा देगा। ये ईमान रखना है, ये तवक्कल आपको रखना है। ठीक है ना। फिर तीसरा सबसे बड़ी बात, आप लोगों को गुनाहों की बख्शिश के साथ आपको नेक काम करने की तौफीक होगी। अल्लाह पाक आपको जन्नत में बेहतरीन नहरों में जगह देगा। ठीक है ना। इसके बाद आपकी ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा, आपकी ज़िंदगियों में परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपकी सेहत अच्छी होगी। इतने बेनिफिट्स हैं, मैं जितने बताऊँ वो कम है। ठीक है ना। अब मैं बताती हूँ कि इसके चैलेंज को हमें करना किस तरीके से। देखें, जो अस्तगफार है, अस्तगफार को देखिए कोशिश तो करनी है कि हमें दिन में 7000 दफ़ा तो पढ़ना है। ठीक है ना। अब आपकी मर्ज़ी है, आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं, सबको ध्यान देना होता है, नहीं। आप कोशिश करो कि 2000 फजर में, 2000 इशा में, 4000 ये हो गए और 3000 ज़ोहर असर मगरिब में पढ़ लो। लेकिन मैं आपको अभी भी कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं, 7000 का विर्द नहीं कर सकती। एज अ फैमिली मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं ये लेके बैठूँ। देखो, अल्लाह पाक कहता है तुम मुझ पे एक रुकू पढ़ो, बस तुम पढ़ो, तुम्हारी जो नीयत है ना मुझे वो अच्छी लगती है। ठीक है ना। अब अगर हम नहीं पढ़ सकते 7000 दफ़ा और इस वजह से हम छोड़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, चैलेंज में नहीं शामिल हो रहे, अपने लिए अल्लाह पाक से अपनी ख्वाहिशें नहीं मनवा रहे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अल्लाह पाक कहता है तुम मुझ पर इतना सा एक लफ्ज़ भी कुरान खोल के तुम पढ़ो, तुम एक लाइन भी पढ़ो, मैं तुमसे तब भी राज़ी होऊंगा। जो रोज़ का 4 पारे पढ़ेगा मैं उससे भी उतना ही राज़ी होऊंगा। ठीक है ना।
बस हमें नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमें खोलने की, कुरान खोलने की, हमें अल्लाह पाक का नाम लेने की बस नीयत होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं बतौर अपने ऊपर अगर बात करूँ तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है 7,000 दफ़ा स्टार्टिंग में इतना पढ़ना, नहीं पढ़ सकते, लेकिन मेरी मुराद है और मुझे वो अल्लाह पाक से काम बनवाना है, तो क्यों ना मैं 7,000 की जगह जो इतना मैं अपने लिए आसानी कर सकती हूँ वो मैं उसकी नीयत करती हूँ और मैं पढ़ूँगी, ठीक है ना। मेरे लिए बतौर पूरे दिन में 3,000 पढ़ना फिर भी ओके है कि हाँ मैं यार ज़ोहर और इशा में चलो मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो मैं 1,000 ज़्यादा पढ़ लूँगी और बाकी मैं इन तीनों टाइम में भी आधा घंटा निकाल के 1,000 टाइम पढ़ सकती हूँ। मैं अपने ऊपर इतना ईजी कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है आप अपनी बस नीयत रखें कि अल्लाह पाक बस मेरे काम बनवा दे और अल्लाह पाक से फुल तवक्कल के साथ, ठीक है ना। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी डालम डोल होगी ना तो फिर वो काम नहीं बनता। कहते हैं ना अल्लाह पाक दिलों के हाल से जानते हैं। अगर आपकी नीयत पाक है, आप पढ़ते हो, आप अपनी दिल में मुराद रख के पढ़ते हो अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो फिर ये यकीन रखना कि मुझे 10 दिन बाद इनाम ज़रूर मिलने का है। 10 दिन बाद अल्लाह पाक मुझसे राज़ी होने का है, ठीक है ना। ये ईमान रख के शुरू करना और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह पाक आप लोगों से भी राज़ी होगा और मेरे दिल में जो मुराद रख के शुरू करना चाह रही हूँ, मुझे अल्लाह पाक से भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक मेरे भी काम बनवाएगा। अच्छा देखिए, अब जिनको रखना है, मेरे साथ ज्वाइन होना है, वो अपना नाम लिख दे और अपनी डेट शुरू कर दे, ठीक है ना। जैसे मैं आज तो अभी रात होने को हो गया, मैं कल से शुरू करूँगी इंशाल्लाह 5 तारीख से, तो 5 से 15 तक का ये मेरा प्रोसेस चलेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह 10 दिन के बाद जब 15 आएगी, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे पूरा तवक्कल है कि मिरेकल होने का है, क्योंकि मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा भरोसा है। बस भरोसे के साथ शुरू करना है और अल्लाह पाक से दुआएं मांगते रहना, इंशाल्लाह सबके लिए बहुत अच्छा होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।